नमस्कार, मैं शैलजा, एक कैंसर सर्वाइवर, उसके साथ-साथ एक ऑस्टमी होल्डर भी हूँ। आप सभी को पता है कि मेरी कैंसर जर्नी और ट्रीटमेंट के दौरान मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब मैं अपने योगासन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर काफ़ी ध्यान देती थी। आज उन्हीं में से कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगासन और या फिर बॉडी स्ट्रेचिंग आप जिसे कह सकते हैं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं और मेरे योगा ट्यूटर, जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में योगा सिखाने के लिए आते हैं, वो आपके साथ 10 मिनट के योगा शेयर करेंगे। यहाँ पर इनिशियली हम ब्रीदिंग पर हम अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे और इन्हीं सारी ब्रीथ पर हम ध्यान देंगे। जैसे आप सभी को पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। उस वक्त माइंड को पीसफुल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डीमोटिवेटेड बॉडी को मोटिवेटेड तरफ लेकर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी की वजह से ये सारी चीज़ें इस जर्नी में हमें बहुत सारी हेल्प करते हैं। यहाँ पर सांसों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले हम शांति से करेंगे ब्रीद इन, फिर ब्रीथ को करेंगे होल्ड और धीरे से करेंगे ब्रीद आउट। यही हम रिपीट करेंगे। कैंसर से बचना या फिर कैंसर से उबरना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही है, लेकिन लंबी जर्नी होती है। इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होता है, पार करना होता है। अगर हम पॉजिटिव है तो इस जर्नी में हम विनर रहने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और वहाँ तक रब करेंगे जब तक हमारे हाथों में एक प्रकार की झंझनाहट या फिर ऊर्जा उत्पन्न ना हो। वो जब हो जाए तब हम धीरे से अपने हाथों को अपने आँखों पर रखेंगे, धीरे से अपने पूरे बॉडी पर करके फिर धीरे से अपने हाथ को नीचे करके फिर अपनी आँखों को खोलेंगे। आप देखेंगे आप में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर टीचर दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें हाथों को अपनी आँखों पर रखना है और क्या हमें फ़ील करना है। हमारी योगा टीचर काफ़ी पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छे से हमें योगा सिखाती है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम एक मुद्रा करेंगे और मुद्रा करने के बाद हम धीरे से अपना जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उन्हें आगे बढ़ाकर स्ट्रेचिंग की तरफ लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रीद इन करेंगे और ब्रीदिंग करते करते हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ब्रीथ को हो सकता है वहाँ तक हम होल्ड करेंगे, फिर धीरे करके छोड़ देंगे। टीचर का कहना है जब तक हम ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और इस स्ट्रेचिंग के आप सच नहीं मानोगे, इस स्ट्रेचिंग से हमें बहुत ही ज़्यादा पीसफुल मतलब आप कह सकते हो मेंटल काफ़ी पीस मिलता है। हर रोज़ योगा करने से हमारे बॉडी में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इनिशियली हमें भी यहाँ पर योग करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आई, जैसे जगह खुली होने की वजह से, बारिश का होना, योगा 1-2 दिन बंद रहना, योगा में ज़्यादा लोगों का ना आना। लेकिन जैसे आप सभी बताए हैं मैंने, आप देख पा रहे होंगे कि मैं हर रोज़ योगा के वीडियो रखती हूँ। वैसे मैंने अपने सोसाइटी मेंबर से भी शेयर किया और सब ने देखा कि इस हीलिंग जर्नी में पार्ट लेकर उनको भी अच्छा लग रहा है। सब लोगों की कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती है और वो छोटी बड़ी परेशानियाँ हम जब अपने ट्यूटर को बताते हैं तो वो उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें रास्ते दिखाते हैं। मैं अपनी तरह का जो योगा बताती हूँ तो टीचर मुझे अपने मैं क्या क्या योगा कर सकती हूँ वो भी बताते हैं। हम इसीलिए साथ साथ में बैठते हैं क्योंकि मैं पतंजलि जाकर आई हूँ, मुझे सारे योगासन के बारे में पता है। तो टीचर योगा जो करवाते हैं वो नॉर्मल लोग कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को। मैं अपनी तरह से करती हूँ क्योंकि मुझे इलियोस्टॉमी बैग भी है, मुझे पॉट भी लगा हुआ है, तो मैं अपनी तरह से थोड़ा सा धीरे धीरे करके योगा करती हूँ ताकि जो लोग को ज़्यादा परेशानी है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को वर्टिगो की परेशानी है, तो वो लोग धीरे धीरे मुझे देखकर कर सकते हैं। और जो लोग फिट है, यंग है ज़्यादा और जो लोग एनर्जी से भरपूर है वो टीचर को देख के करेंगे। लेकिन सच मानिए इस जर्नी में हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है और अगर आप घर बैठ के भी ये योगा देख रहे हैं तो आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कीजिए। आप किसी भी स्टेज पर हो कैंसर के या फिर आप कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं,
धीरे धीरे करके योगा शुरू करना बहुत मेंटल पीस देता है। फिजिकल के साथ साथ मेंटल पीस होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिम करके, कार्डियो करके, जुम्बा करके आपको फिजिकल वर्कआउट तो मिल जाता है, लेकिन योगा से आपको मेंटल पीस भी मिलेगा। हर चीज़ करना ज़रूरी है होता है और हर चीज़ के अलग फ़ायदे रहते हैं। लेकिन जो लोग अभी घर पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ से स्टार्ट करना है तो वो योगा से कर सकते हैं। योगा में ना किसी साधन या फिर किसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर एक अपनी चद्दर लेकर, योगा मैट लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। टाइम किसके पास ज़्यादा है? किसी के पास नहीं। सबको कुछ ना कुछ काम होता है। इस टाइम पे 5 से 6 का बजे का जो टाइम है उसमें सबके पास काम होता है। किसी को खाना बनाना है, किसी को बच्चे को ट्यूशन भेजना है, किसी को ये है, किसी को वो है, किसी को बाहर जाना है। लेकिन वो सारी चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं, थोड़ा-सा ऊपर या फिर थोड़ा-सा नीचे। ये करके हमें ये फ़ायदा होगा कि पूरे दिन में हम अपने आप को 1 घंटा दे रहे हैं और उसी 1 घंटे में हम अपने बॉडी की पॉजिटिव की तरफ दिशा बोल सकते हो, आप पॉजिटिव वे की तरफ बोल सकते हो, आप लेकर जा रहे हो। आप खुद को फिट रखने के लिए और खुद को आगे बढ़ने के लिए फ़ोर्स कर रहे हो। बहुत इनिशियली फ़ोर्स लगेगा कि ये करना क्यों ज़रूरी है। मैंने भी बहुत लोगों को समझाया कि आना ज़रूरी है। लेकिन कई लोग पहले दिन थक गए, नहीं आए, दूसरे दिन थक गए, नहीं आए। लेकिन सबको मनाने के बाद, सबको बोलने के बाद कुछ खुद से आए, कुछ लोगों को मुझे बताना पड़ा। लेकिन अभी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हम एन्जॉय भी कर रहे हैं। मेरे टीचर पर्सनली सब पे ध्यान देते हैं, जिनका पोस्चर खराब है वो उनको सही कर रही है और उनको सही करने का उनका एक अलग से तरीका है। किसी को बुरा भी नहीं लगता, बॉडी शेमिंग भी होती नहीं है और इसी तरह से हमें सिखाया जाता है। हम एक दूसरे को जज भी नहीं करते हैं और बहुत अच्छे से कामली हम यहाँ पर योगा करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमें वहाँ पर जाकर। हर रोज़ 5 से 6 बजे तक हम जाते हैं। यहाँ पर हम गर्दन को थोड़ा-सा आगे-पीछे करेंगे और इस तरह से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर टीचर जो है वो हर रोज़ अलग-अलग तरह के योगा करवाते हैं। कुछ दिन सिर्फ़ स्ट्रेचिंग पर ध्यान देते हैं, कुछ दिन हम हमारे यहाँ पर योगासन पे ध्यान देते हैं। धीरे-धीरे करके रोज़ अलग-अलग चीज़ें हम सीखते हैं। लास्ट सैटरडे मैं यहाँ पर नहीं थी तो उस टाइम पे ज़ुम्बा भी हुआ था। ज़ुम्बा कैसे हुआ था, क्या मज़ा किया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने आप के लिए मैं जाऊँगी, अपने बच्चों के लिए मैं जाऊँगी। एक्सरसाइज़ करना, योगा करना, जिम करना, जो भी आप पसंद करें, लेकिन एज़ अ वुमन आपको कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के लिए करना ज़रूरी है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम घर के कामों में दूसरों के लिए या फिर एज़ अ वर्किंग वूमन तो बहुत ही ज़्यादा लोड हो जाता है, घर का भी करना है और जॉब भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ों को करते-करते जब टाइम आता है जहाँ पर हमें लगता है हमने खुद के लिए कुछ नहीं किया, तो उस टाइम पे ये सिंपल एक्सरसाइज़ भी हम करेंगे तो काफ़ी पॉज़िटिविटी हमें फ़ील होगी। यही कहना था आप सभी को। यहाँ पर मेरे 10 मिनट ख़त्म होने को आए हैं, तो आप सभी को बता देती हूँ, मेरी चैनल का नाम है कैंसर सर्वाइवर सिलजा, जहाँ पर मैं मोटिवेशन, कोलोरेक्टल कैंसर और कैंसर मोटिवेशन और योगासन के रिलेटेड मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। आप सभी मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। उसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर सकते हो। मेरी पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया।